स्मृति ईरानी खाली करेंगी सरकारी बंगला। लोकसभा चुनाव हारे हैं 17 केंद्रीय मंत्री, सभी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। हालांकि सरकार एनडीए की बन गई, लेकिन विपक्ष की अच्छी परफॉर्मेंस के चलते बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में 17 केंद्रीय मंत्रियों को अपनी हार का सामना करना पड़ा। अब इन्हीं 17 नेताओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव हारने वाले 17 केंद्रीय मंत्रियों को सरकारी बंगला 11 जुलाई तक खाली करने का आदेश दिया है। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ स्टेट ने नोटिस भी जारी किया है। नियमों के मुताबिक लोकसभा भंग होने के 1 महीने के भीतर सरकारी घर खाली करना होता है। राष्ट्रपति ने 5 जून को 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी। ऐसे में पूर्व सांसदों को भी घर खाली करना होगा और उनके पास इस काम के लिए 5 जुलाई तक का ही समय है। यूपी से बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्री हारे। वहीं बात उन 17 केंद्रीय मंत्रियों की करें जो इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी के 7 केंद्रीय और 2 राज्य मंत्री हारे थे। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में चुनावी दबदबा रखने वाली बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में सिमट गई। 7 केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री चुनाव हार गए। साथ ही पार्टी राज्य की 17 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों में भी आधे से ज्यादा पर हार गई। यूपी से बीजेपी के 10 केंद्रीय मंत्री मैदान में थे, जिनमें से 7 हारे। इनमें अमेठी से स्मृति ईरानी सबसे प्रमुख रहीं। वहीं चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज एससी सुरक्षित सीट से कौशल किशोर और जालौन सुरक्षित सीट से भानु प्रताप सिंह वर्मा चुनाव हारे। स्मृति ईरानी की हार काफी चर्चा में रही। आपको बता दें कि 2019 में अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने शिकस्त दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे और मानहानि केस में दोषी पाए गए थे। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल भी की थी। और इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। चुनाव में किशोरी लाल शर्मा को 5,39,288 के आसपास वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट मिले। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 1,67,196 वोटों का रहा। ऐसे में अब स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला जल्द से जल्द खाली करना होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।